हेलो दोस्तों, एमडी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आज आपके सामने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने देखा था कि 8 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, है ना, जिसमें हमने 8 टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स अपना पर्सनल प्रोनाउन देख लिया था, है ना। उससे रिलेटेड हमने देख लिया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है ना। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है या वो क्या चीज बताता है। तो जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता पर कार्य होने को इंगित करता है। क्या बताता है ये कि कर्ता पर जो कार्य हो रहा है उसको क्या करता है, इंगित करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है हमें, द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, है ना। यहाँ पे कर्ता ने खुद के कार्य को, मतलब खुद को इंगित कर रहा है वो, कि टीचर ने खुद को क्या किया, एब्सेंट कर लिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें कि जो उसने हिमसेल्फ जो शब्द है उससे क्या पता चल रहा है कि कर्ता खुद के कार्य को इंगित कर रहा है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। तो हमारा अगला टाइप क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है डेफिनेशन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तत्वों को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, तत्वों को इंगित करने के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जो तत्व है उसको स्पेशल फोकस दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दो स्वीट्स आर डिलीशियस। मतलब देखिए बहुत सारी मिठाइयां हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर क्या कह रहा है कि दोस्त, मतलब कुछ मिठाइयां या एक पर्टिकुलर जो मिठाई है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी एक तत्व को वो क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। मिठाइयां बहुत सारी, स्वीट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन वो किसको फोकस कर रहा है, दोस्त, है ना। तो ये जो शब्द होता है, ये क्या ऐसे शब्द जो होते हैं क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर तत्व को इंगित करते हैं। क्लियर हो गया, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की। तो हमारा अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है कि ये कुछ व्यक्ति या कुछ वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, इंगित करता है। मतलब एक ग्रुप में से क्या करता है, किसी एक को इंगित करता है। इसमें क्या क्या यूज होते हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। अगर मैं ईच की बात करूं तो ईच का अगर प्रयोग की बात की जाए तो ईच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर ईच का प्रयोग की बात करूं मैं, तो ईच का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहां पे बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति को इंगित या किसी इकाई व्यक्ति या वस्तु को इंगित किया जाता है। तो वहां पे क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, ईच का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स अ प्राइज। मतलब ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनको क्या मिला है, प्राइज मिला है। तो ईच ऑफ दिस मतलब हर एक बच्चे को क्या मिला है, यहाँ पे प्राइज मिला है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ईच का प्रयोग यहाँ होता है। अगर मैं बात करूं आइदर की, तो आइदर का प्रयोग की अगर बात करें तो आइदर का प्रयोग हमेशा दो वस्तुओं का जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो उनके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आइदर यू और सीता गो टू प्ले, है ना, मतलब या तो तुम या सीता क्या करो, खेलने जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी दो वस्तुओं के कंपैरिजन की बात आती है, या जब भी दो चीजों के जब भी दो चीजों की बात की जाती है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे आइदर या नाइदर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ये। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोनाउन की ओर। तो हमारा अगला जो प्रोनाउन है, अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर। ये दो मुख्यतः ऐसे प्रोनाउन है जिनका उपयोग किया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये परस्पर क्रियाकलाप को बताते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उससे पहले मैं आपको समझा तो ईच अदर क्या होता है कि जब भी दो व्यक्तियों के संदर्भ में बात की जाती है तो वहां पे ईच अदर की बात आती है या ईच अदर का प्रयोग होता है। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या मनुष्य या वस्तुओं की बात की जाती है तो वहां पे वन अनदर का प्रयोग होता है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नीलू एंड नीति हेल्प्ड ईच अदर।
यहाँ 2 जन की बात हुई तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ईच अदर का, है ना। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि हरी, राहुल एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर। क्या बता रहा है ये कि यहाँ पे 2 से अधिक लोगों की बात होगी तो वहां पे क्या आ गया, वन अनदर आ गया। जब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात होती है तो वन अनदर आता है, और जब 2 व्यक्तियों की बात होती है तो वहां पे ईच अदर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन की। तो हमारा अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो क्या करते हैं, ये सामान्य रूप से किसी नाउन या संज्ञा को डिनोट करते हैं, है ना। ये किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाते या किसी वस्तु को, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या विशेष को दर्शाते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन शुड ऑलवेज ऑनर्स वंस पेरेंट। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि हर एक को सभी के इसमें क्या कह रहा है कि हर एक को सभी के पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, आदर का भाव रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी एक व्यक्ति की या एक समाज या किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सामान्य रूप से बात की जा रही है। ठीक है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन की। तो हमारा अगला टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु इज ही, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इस तरीके के प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम हमारे आखिरी टाइप ऑफ प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं हमारा आखिरी टाइप क्या है प्रोनाउन का। तो हमारा आखिरी टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो इनसे पूर्व में आते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, तो दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी औरत की बात की गई है, वो क्या कर रही है, मुझे क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेडी जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जो उससे पूर्व में प्रयोग किया जा रहा है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बचे हुए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने देख लिया आज के हमारे वीडियो में कि कितने टाइप्स के और प्रोनाउन होते हैं, उनसे जुड़ी डेफिनेशंस देख ली हमने और उनसे जुड़े हमने एग्जांपल्स देख लिए, है ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि कभी कभी कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या ऐसी डेफिनेशन आ जाती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और डेफिनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें और कमेंट करें, और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।